हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल कॉन्सेप्ट अड्डा। ये वीडियो इस चैप्टर का न्यूट्रिशन इन प्लांट का लास्ट वीडियो है। होप you all have gone through the previous videos. If you have any doubt, then you can ask me in the comment section. बेटा, जो साइंस होती है इसमें थिंकिंग मस्ट होती है। जब तक आप कोई चीज़ टॉपिक सोचोगे नहीं तो आपको नहीं आएगा, और अगर आप सोचोगे तो आपके मन में डाउट्स जरूर आएंगे, और डाउट्स आना एक अच्छा साइन होता है। अगर आपके डाउट्स आते हैं तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपके डाउट्स क्लियर करूंगी मैं। In the previous video, we have studied how do plants prepare their food and about the process of photosynthesis. We have just learned that plants synthesis carbohydrates during the process of photosynthesis. हमने पढ़ा था कि प्लांट्स कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं, सिंथेसिस करते हैं, प्रिपेयर करते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में। और जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो प्लांट्स में, उनकी लीव्स में स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। स्टार्च की फॉर्म में वो स्टोर होता है। जब हम पत्तियों को तोड़ते हैं तो उनमें आपने देखा होगा कि एक स्टिकी सा मटेरियल निकलता है। दिस इज स्टार्च, उसी को स्टार्च कहते हैं। स्टार्च का होना इस बात का प्रूफ होता है कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हमारी हुई है। नाउ वन मोर थिंग, कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस सनलाइट की प्रेजेंस के बिना नहीं हो सकती। सो सन इज कॉल्ड द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, इसलिए सन को हम अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं। नाउ वी विल स्टडी सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स, कि प्लांट्स कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा और कंपोनेंट्स ऑफ फूड को कैसे प्रिपेयर करते हैं। The other components of food are proteins and fats, and we all know that pulses contain proteins in good amount. हमने सुना है ना, दाल खानी चाहिए, उनमें प्रोटीन्स अच्छे अमाउंट में होता है। बट प्रोटीन्स आर नाइट्रोजनस सब्सटेंसेज विच कंटेन नाइट्रोजन। जो हमारे प्रोटीन्स होते हैं वो नाइट्रोजनस सब्सटेंस होते हैं जिनमें नाइट्रोजन बहुत अधिक मात्रा में होता है। नाउ द क्वेश्चन इज, फ्रॉम वेयर डू द प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन। अब क्वेश्चन ये आता है कि प्लांट्स को नाइट्रोजन कहाँ से मिलती है। हम सभी ने पढ़ा होगा कि एयर मिक्सचर ऑफ गैसेस होती है और उसमें सबसे अधिक अमाउंट में हमारी नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है। बट प्लांट्स कैन नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म। लेकिन जो प्लांट्स होते हैं वो इस फॉर्म में हमारी नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। जैसे CO2 तो वो हमारे एटमॉस्फेयर एयर से एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ले लेते हैं, लेकिन वो नाइट्रोजन को ऐसे नहीं एब्जॉर्ब कर पाते। So soil has certain bacteria that convert gaseous nitrogen into usable form and release it into the soil. सॉइल के पास कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को, गैसियस नाइट्रोजन जो होती है हमारी, उसे यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और उसे रिलीज कर देते हैं। कहाँ पर? सॉइल में। ये सॉल्युबल फॉर्म प्लांट्स सॉइल से वाटर के साथ एब्जॉर्ब कर लेते हैं। यू ऑल्सो हैव सीन फार्मर्स एडिंग फर्टिलाइजर रिच इन नाइट्रोजन टू द सॉइल। आपने देखा होगा कि फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं सॉइल में, फार्मर्स सॉइल में फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं जो कि नाइट्रोजन में रिच होते हैं। इस तरह से जो प्लांट्स होते हैं वो अपनी नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं। सो वी हैव नोन हाउ प्लांट्स कैन सिंथेसिस कंपोनेंट्स ऑफ फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स सच एज प्रोटीन्स एंड फैट्स। अब हमने पढ़ा कि अब हमें समझ में आ गया होगा कि प्लांट्स कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा प्रोटीन्स और फैट्स भी कैसे प्रोड्यूस करते हैं, कैसे सिंथेसिस करते हैं। नाउ हैव यू एवर सीन ग्रीन पैचेस इन पॉन्ड्स। क्या आपने कभी ये ग्रीन पैचेस पॉन्ड्स में देखे हैं, या जहाँ कहीं रुका हुआ पानी होता है लेक्स में, आपने देखे होंगे ग्रीन कलर का कुछ मटेरियल फ्लोट करता हुआ दिखता है। These green patches are generally formed by the growth of organisms called algae. ये जो ग्रीन कलर के पैचेज होते हैं ये एक ऑर्गेनिज्म होता है जिसे हम एल्गी कहते हैं, उसकी ग्रोथ के कारण हमें दिखाई देते हैं, शो होते हैं। नाउ एल्गी, व्हाट आर एल्गी? सिंपल प्लांट्स दैट ग्रो मेनली इन वाटर। एल्गी सिंपल प्लांट्स होते हैं जो मेनली वाटर में ग्रो करते हैं। नाउ व्हाई एल्गी आर ग्रीन इन कलर? जो एल्गी होते हैं वो ग्रीन कलर के क्यों होते हैं? बिकॉज ग्रीन कलर मैंने आपको बताया था कि क्या होता है, वो ग्रीन पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल कहते हैं उसे हम। जो ग्रीन पिगमेंट होता है उसे हम क्लोरोफिल कहते हैं।
तो जो ये एल्गी होता है उनमें भी क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, इसलिए वो ग्रीन कलर के दिखाई देते हैं। एंड दे कैन ऑल्सो प्रिपेयर देयर फूड विद द हेल्प ऑफ या विद द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, वो भी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से अपना फूड लेते हैं। नाउ वी विल स्टडी अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल। जी हाँ, कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है। ऐसे प्लांट्स अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर पाते। दे टोटली डिपेंड्स ऑन अदर प्लांट्स फॉर देयर फूड, वो भी दूसरे प्लांट्स पर या दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड के लिए। देन द क्वेश्चन इज हाउ डू दे सर्वाइव। ऐसे प्लांट्स सर्वाइव कैसे करते हैं, उन्हें न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है। Like human and animals, such plants also depends on food for food produced by other plants. या ऐसे plants भी दूसरे plants पर dependent रहते हैं अपने food के लिए। They use heterotropic mode of nutrition. The mode of nutrition in which plants depend on other plants for their food is called heterotropic mode of nutrition. Nutrition लेने का वो तरीका जिसमें plants दूसरे plants पर dependent होते हैं food लेने के लिए, उसे हम heterotropic mode of nutrition कहते हैं। Heterotropic mode of nutrition कई तरह से लिया जा सकता है या different plants उसे different form में लेते हैं। First one parasites, second one insectivorous plants, third type is सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड फोर्थ वन इज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ये आपके प्लांट्स के एग्जांपल हैं जो ये न्यूट्रिशन इस टाइप का बिहेवियर या शो करते हैं। नाउ डू यू एवर सीन ग्रीन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर अराउंड द स्टेम एंड द ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज। क्या आपको ये येलो कलर के ट्यूब पतले पतले पाइप जैसे ये स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं? आपने देखा होगा कि ये कभी भी किसी ट्रीज या प्लांट की ब्रांचेस या उनकी लीव स्टेम में होते हैं। दिस इज अ प्लांट कॉल्ड कैस्कुटा अमरबेल। ये एक प्लांट है जिसे कैस्कुटा या अमरबेल कहा जाता है। इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। इट टेक रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट ऑन विच इट क्लेम्स इज कॉल्ड अ होस्ट। ये रेडीमेड फूड प्रिपेयर हुआ लेता है, ये ऐसे प्लांट से लेता है जिन्हें हम होस्ट कहते हैं। क्योंकि ये सारे वेरिएबल न्यूट्रिएंट्स होस्ट से लेता है, इसलिए ये इसे हम पैरासाइट कहते हैं। सो इट्स कॉल्ड पैरासाइट। नाउ व्हाट आर पैरासाइट्स? अ प्लांट और एनिमल व्हिच लाइज ऑन और इनसाइड अदर ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड होस्ट एंड ड्राइव्स द फूड फ्रॉम इट इज कॉल्ड अ पैरासाइट। एग्जांपल कैस्कुटा। कोई भी प्लांट और एनिमल जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे निर्भर रहता है या उन पे डिपेंडेंट रहता है या उनके ऊपर रहता है और वहाँ से ही अपना पूरा फूड लेता है, वैल्यूबल न्यूट्रिएंट्स उसके सारे ले लेता है, उसे हम पैरासाइट्स कहते हैं। इसका एक अच्छा एग्जांपल है कैस्कुटा। हैव यू एवर सीन और हर्ड ऑफ प्लांट्स दैट कैन ईट एनिमल? क्या आपने कभी सुना है? वैसे सुनने में तो अजीब लग रहा होगा कि ऐसे कैसे प्लांट्स किसी इंसेक्ट्स को खा लेते हैं। तो जी हाँ स्टूडेंट्स, ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जो जो प्लांट्स इंसेक्ट्स को खा लेते हैं। वो इंसेक्ट्स को ट्रैप करते हैं और उन्हें डाइजेस्ट कर लेते हैं। सच प्लांट्स आर कॉल्ड कार्निवोरस प्लांट्स। ऐसे प्लांट्स को हम कार्निवोरस प्लांट्स भी कहते हैं। सच प्लांट्स मे बी ग्रीन और ऑफ सम अदर कलर्स। ऐसे प्लांट्स ग्रीन और कुछ और कलर के भी हो सकते हैं, उनमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस भी हो सकती है। दे कैन ऑल्सो परफॉर्म फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। बट ये प्लांट्स ऐसी जगह पर होते हैं जहाँ नाइट्रोजन और नाइट्रेट की कमी रहती है। ये सॉइल से भी नाइट्रोजन नहीं ले पाते, सो दे ईट इंसेक्ट्स एंड गेट नाइट्रोजन फ्रॉम दीज इंसेक्ट्स। इसलिए ये इंसेक्ट्स को खाते हैं और वहाँ से नाइट्रोजनस सब अपनी रिक्वायरमेंट नाइट्रोजन की कंप्लीट करते हैं, पूरी करते हैं। द पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर इज मोडिफाइड पार्ट ऑफ द लीफ। ये जो आपको पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये मॉडिफाइड लीफ होती है उस प्लांट की। लेट अस अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। इस डायग्राम में आपको ये पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये लीफ ही होती है प्लांट की जो मॉडिफाई हो जाती है, घड़े यानी घड़े या मटकी की शेप में ले लेती है। और इसके ऊपर जो लिड होता है ये ओपन और क्लोज हो सकता है। इनसाइड द पिक्चर के अंदर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो इंसेक्ट्स को ट्रैप करने के काम आते हैं। उसके बाद ये जो प्लांट होता है
ये डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट करता है और वो इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर जाता है। एक तरह से मान लीजिए जैसे ही यहाँ पर इंसेक्ट आके बैठता है तो ये लिड जो होता है ये बंद हो जाता है। फिर उसके बाद जो इंसेक्ट होता है उसके अंदर ट्रैप हो जाता है इस पिक्चर के अंदर, और फिर ये पिक्चर प्लांट डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट करता है और उसे डाइजेस्ट कर लेता है। ये आपको एक फिगर के थ्रू दिख रहा है कि इंसेक्ट कैसे इसके अंदर जाते हैं और ये फिर उसके बाद अपना लिड क्लोज कर लेते हैं। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स को हम इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है, इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। जो प्लांट्स इंसेक्ट्स खा सकते हैं उन्हें हम इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है पिक्चर प्लांट। नाउ नेक्स्ट इज, हैव यू एवर सीन पैकेट्स ऑफ मशरूम सोल्ड इन वेजिटेबल मार्केट? हम सभी लोगों ने मशरूम की सब्जी तो खाई होगी, अच्छी लगती है मशरूम की सब्जी आप लोगों को। वो मशरूम जो होते हैं वो कैसे उगते हैं? ठीक है, आपने देखा होगा कि रेनी सीजन में भी एक फ्लफी अम्ब्रेला लाइक पैचेस किसी किसी रॉटन वुड में उगाते हैं। और अब हम ये जानेंगे इसमें कि व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स दे नीड टू सर्वाइव एंड वेयर दे गेट दैम। अब हम देखेंगे कि ये किस टाइप का न्यूट्रिएंट लेते हैं और ये इन्हें कहाँ से मिलता है। ये एक फिगर है जिसमें मशरूम दिख रहा है कि वो ग्रो कर रहा है डिकेइंग मटेरियल पे। नेक्स्ट इज, एक एक्टिविटी के थ्रू समझते हैं फंगस को, फंगाई को। टेक अ पीस ऑफ ब्रेड एंड लीव इट इन अ मॉइस्ट एंड वार्म प्लेस। एक ब्रेड या रोटी का टुकड़ा ले लीजिए और उसे गीले और गर्म से जगह पर छोड़ दीजिए। 2-3 दिन बाद आप देखेंगे कि उसके ऊपर ग्रीन कलर के प्लफी से पैचेस आ जाएंगे, और ये जो पैचेस होंगे ये अलग अलग कलर के हो सकते हैं, वाइट, ग्रीन, ब्राउन या किसी और कलर के। ऑब्जर्व द पैचेस अंडर द माइक्रोस्कोप। अगर आप इसे इन पैचेस को माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो आपको कॉटन लाइक हल्के से थ्रेड्स दिखेंगे जो पूरी ब्रेड पर स्प्रेड होते हैं। दीज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड फंगाई या फंगस। इन ऑर्गेनिजम्स को ही फंगाई या फंगस कहते हैं। इन ऑर्गेनिजम्स न्यूट्रिशन लेने का एक अलग तरीका होता है जिसे कहते हैं सेप्टोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। The mode of nutrition in which organisms take in nutrients in solution form from dead and decaying matter is called saprotropic nutrition. न्यूट्रिशन लेने का वो तरीका है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म डेड एंड डिकेइंग मैटर से सॉल्यूशन की फॉर्म में अपना न्यूट्रिएंट एब्जॉर्व करते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं, उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को कहते हैं सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और 10 ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉप्स। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम सेप्रोट्रॉप्स कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है फंगस। नाउ फंगस ऑल्सो ग्रो इन पिकल्स। आपने देखा होगा कि जब रेनी सीजन होता है या आप कभी भी कोई गीला कपड़ा रख देते हैं 2-3 दिन में, उसके ऊपर एक वाइट कलर के हल्के से एक लेयर सी आ जाती है, वही आपका फंगस है। फंगस यानी हम कहते हैं फुफुद्दी लग गई, कभी अचार हमारा ख़राब हो जाता है तो उसके ऊपर एक वाइट कलर का मटेरियल आ जाता है, उसी को ही हम कहते हैं फंगस। ड्यूरिंग रेनी सीजन you have seen that when the weather is hot and humid, fungi spoil many things. उस टाइम पर फंगाई जो होता है हमारा बहुत चीज़ें खराब कर देता है। लेदर के शूज़ के ऊपर भी आ जाता है। अब ये होता है कि ये जो फंगस होता है ये आता कहाँ से है, ये कैसे उन पर उग जाता है अपने आप? तो जो ये फंगल स्पोर्स होते हैं ना बेटा, ये जनरली हमारे एटमॉस्फेयर पे होते हैं। जैसे ही इन्हें एटमॉस्फेयर पे हमेशा प्रेजेंट रहते हैं, जैसे ही इन्हें सुटेबल क्लाइमेट या अपने लैंड करने के लिए या कोई भी वेट और वार्म प्लेस मिलती है तो ये वहाँ पर लैंड हो जाते हैं और ये वहाँ पर जर्मिनेशन और अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर देते हैं। सम फंगाई आर यूजफुल फॉर अस एंड सम आर डेंजरस फॉर द प्लांट्स। कुछ जो होते हैं वो हमारे लिए यूज़फुल होते हैं, जैसे मशरूम और यीस्ट, हम उन्हें खाते भी हैं। लेकिन कुछ जो फंगाई होते हैं वो प्लांट्स में डिजीज़ करते हैं, फंगस लग जाती है कुछ प्लांट्स में, तो वो उनके लिए हार्मफुल होते हैं। नाउ देयर आर सम अदर ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो, दे टेक
saprotropic mode of nutrition. They use saprotropic mode of nutrition and share shelter and nutrients, and this is called symbiotic relationship. ऐसे भी organisms होते हैं जो symbiotic relationship show करते हैं और अपने shelter और nutrients को share करते हैं. For example, some fungi trees की रूट्स में रहते हैं और ट्रीज फंगस को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं. इसके बदले में फंगस उन्हें उनको वाटर और दूसरे न्यूट्रिएंट्स लेने में उनकी हेल्प करते हैं. इन ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड लाइचन, अ क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर विच इज एन एल्गा एंड अ फंगस लिव टुगेदर. जो एक लाइचिन होता है उसमें जो एल्गा और फंगस होते हैं वो एक साथ रहते हैं. एल्गा जो हमारा होता है वो उसके अंदर क्लोरोफिल होता है, वो अपना फूड फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से प्रिपेयर कर लेता है. और जो ये हमारा फंगस होता है ये उसे ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स लाके देता है जिससे वो अपना फूड प्रिपेयर करता है. और ये दोनों एक साथ 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 रहते हैं. समझ लो कि वो उसे कुछ चीज़ प्रोवाइड करता है, वो उसे कुछ चीज़ प्रोवाइड करता है, मतलब दोनों के दोनों साथ साथ रहते हैं. दिस इज अ फिगर दैट इज शोइंग लाइकेंस. ठीक है, इसमें एल्गा और फंगाई हैं और ये साथ साथ रहते हैं. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल. न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो सॉइल में रिप्लेनिश्ड कैसे होते हैं, मतलब दोबारा उनकी पूर्ति कैसे होती है, दोबारा वो सॉइल में कैसे जाते हैं. अब क्या आपने कभी देखा होगा फार्मर्स मैन्योर और फर्टिलाइजर ऐड करते हैं फील्ड में. डू यू नो व्हाई दे आर एडेड टू द सॉइल. जो ये फर्टिलाइजर्स और मैन्योर होती है ये सॉइल में क्यों ऐड होती है, मतलब हम मिट्टी में फर्टिलाइजर और मैन्योर क्यों मिलाते हैं. प्लांट सॉइल से सारे न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स लेते हैं और ग्रो करते हैं. तो धीरे धीरे जो सॉइल में होती है इन न्यूट्रिएंट्स की कमी होने लगती है. दे गॉट डिक्लाइनिंग, कमी होने लगती है. तो जो ये फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स होते हैं ये इस कमी को पूरा करते हैं. वी हैव टू ऐड दीज न्यूट्रिएंट्स टू एनरिच द सॉइल. हमें ये न्यूट्रिएंट्स मिलाने पड़ते हैं सॉइल में ताकि सॉइल में इनकी अधिकता बनी रहे या ये अधिक मात्रा में हो. यूजुअली क्रॉप्स रिक्वायर अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन टू मेक प्रोटीन्स. जो हमारी क्रॉप्स होती हैं उन्हें बहुत अधिक मात्रा में नाइट्रोजन चाहिए होती है प्रोटीन्स बनाने के लिए. आफ्टर हार्वेस्टिंग यानी फसल कटने के बाद सॉइल बिकम डेफिशिएंट ऑफ नाइट्रोजन. और जब फसल कट जाती है उसके बाद सॉइल में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है. नाइट्रोजन गैस एयर में अवेलेबल है बट मैंने आपको बताया था कि प्लांट्स इसे उस फॉर्म में अवेलेबल नहीं कर पाते. जैसे वो CO2 को एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब कर लेते हैं वैसे ही ये उसे नाइट्रोजन को गैसेस फॉर्म में एब्जॉर्ब नहीं कर पाते. दे नीड नाइट्रोजन इन सॉल्युबल फॉर्म. उन्हें नाइट्रोजन एक सॉल्युबल फॉर्म में चाहिए. देयर इज अ बैक्टीरिया कॉल्ड राइजोबियम. इट कैन टेक नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इट इनटू अ सॉल्युबल फॉर्म. एक बैक्टीरिया होता है राइजोबियम, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ले लेता है एटमॉस्फेयर से और उसे एक सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है. लेकिन जो ये राइजोबियम है ये अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं कर पाता. इसलिए ये जो हमारी पल्सेस या ग्रेन्स या पीस ग्राम्स अगर ऐसी लेग्यूम्स होती हैं उनकी ये रूट्स में रहता है. दे प्रोवाइड देम नाइट्रोजन और ये उनको नाइट्रोजन देता है. इसके बदले में जो ये प्लांट्स होते हैं, लेग्यूम्स होते हैं, ये इसे फूड और शेल्टर इस बैक्टीरिया को देते हैं. दे ऑल्सो शो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप और ये भी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करते हैं. ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप जो होती है ये फार्मर्स के लिए वेरी यूजफुल होती है, बहुत ज़्यादा यूजफुल होती है. नाउ चैप्टर इज कंप्लीटेड. नाउ लेट अस सी some questions, one word type questions. Name an organism which shows symbiotic relationship. एक ऐसे ऑर्गेनिज्म का नाम बताइए जो symbiotic relationship शो करता है. आंसर इज लाइकेन. अभी बताया था थोड़ी देर पहले वीडियो में. नेम द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट्स. लीव्स. आंसर इज लीव्स. फूड कहाँ प्रिपेयर होता है प्लांट्स में? लीव्स में. ये भी आपको इससे प्रीवियस वीडियो में आपको दिखाया था कि लीव्स में जो हम होते हैं फूड प्रिपेयर करते हैं, जो सारा रॉ मटेरियल होता है वो लीव्स तक प्लांट पहुंचाता है. में जाके फूड फैक्ट्री मतलब उसे वहां पर जाके खाना प्रिपेयर होता है, सिंथेसिस होता है.
अमरबेल इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ पैरासाइट। अमरबेल किसका एग्जाम्पल है? पैरासाइट, जो दूसरों से अपने उस पे रहते हैं। पैरासाइट्स वो होते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे रहते हैं और उससे सारे न्यूट्रिएंट्स ले लेते हैं, जो उनके वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स होते हैं। द पोर्स थ्रू विच लीव्स एक्सचेंज गैसेस इज कॉल्ड स्टोमेटा। वो पोर्स जिनके थ्रू लीव्स गैसेस एक्सचेंज करती है इज कॉल्ड स्टोमेटा, उन्हें स्टोमेटा कहते हैं। बताया गया था कि लीव्स में बहुत टाइनी पोर्स होते हैं, उन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं। होप आप सभी को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। नाउ चैप्टर 1 कंप्लीटेड। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करें इस चैनल को। थैंक यू वेरी मच।